हाय यारो। आज हम शुरू करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक से, आपका लिपिड्स। आप स्क्रीन पर जो इलस्ट्रेशन देख रहे हो ना, उसमें छोटे छोटे कैरेक्टर्स एक ब्रिक वॉल बना रहे हैं। ये एक्चुअली एक एनालॉजी है। जस्ट लाइक ब्रिक्स बिल्ड अ वॉल, बायोमोलिक्यूल्स बिल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ लिविंग सेल। और उन बायोमोलिक्यूल्स में से एक पावरफुल ग्रुप होता है आपके लिपिड्स का। अब जरा राइट साइड में मैग्नीफाइंग ग्लास देखो, उसमें लिखा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर लिपिड्स का बेसिक केमिकल कंपोजिशन बना देते हैं। बट लिपिड सिर्फ एक केमिकल फॉर्मूला नहीं है, ये बॉडी में मल्टीपल इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। एनर्जी स्टोरेज के साथ साथ लिपिड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। इसीलिए तो कहा ना, आओ पढ़ते हैं The small but mighty mystery of our lipids। छोटे मॉलिक्यूल्स लगते जरूर है, लेकिन इनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत पावरफुल है। बच्चों, इस लेक्चर में लेट्स स्टार्ट अ व्हाइट बोर्ड जर्नी, जहां हम लिपिड्स को डिकोड करेंगे। फर्स्ट, लुक एट द इंग्रेडिएंट्स या रेसिपी कह लूं। लिपिड्स बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, द बेसिक एलिमेंट्स व्हिच वी सी इन मेनी अदर बायोमोलिक्यूल्स। But here comes the important twist. In lipids, hydrogen to oxygen ratio is always greater than 2:1. This means lipids have much more hydrogen compared to oxygen. Unlike carbohydrates, where the ratio of hydrogen to oxygen is strictly 2:1. अच्छा, नजर अब स्लाइड के राइट साइड पर घुमाओ। Lipids have a very special property. They are hydrophobic, which means they do not mix with water. That's why fats and oils look greasy and separate them from water. However, they dissolve easily in organic solvents like maybe the ether and the chloroform. Students, now here comes a very interesting mystery in biochemistry. वाह बाबा, क्या राइम किया है। Mystery in biochemistry. अच्छा चलो। Imagine we take a cell and start crushing it in the lab. Then add a strong chemical called trichloroacetic acid to separate the cell components. After this step, two fractions are formed. एक असतं the filtrate. This contains small म्हणजे micromolecules and are acid soluble molecules like maybe amino acids, sugars, nucleotides, etc. आणि जे दुसरं असतं that's called the retentate. This contains large acid insoluble macromolecules like maybe proteins, nucleic acids and the polysaccharides. But here comes the mystery. Lipids are actually very small molecules which are even smaller than 800 Daltons maybe. So logically they should go into the acid soluble filtrate, right? But surprisingly they don't. Instead, lipids get trapped in the retentate, the same fraction where large macromolecules stay. So the big question scientists asked was, if lipids are small molecules, why do they behave like large macromolecules during our chemical analysis? लेकिन बच्चा, the answer lies in their special nature. आपके लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब पानी में नहीं घुलते एंड ग्रीसी भी होते हैं। सेल के अंदर ये ज्यादातर सेल मेम्ब्रेन और दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ जुड़े हैं। इसी वजह से जब सेल्स को एसिड सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है तो लिपिड उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाते एंड एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में ही रह जाता है। तो बच्चा, समझे कहां से आया आपके नीट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू? यार पॉइंट बस ये है कि लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। यारो, जिस मिस्ट्री को अभी डिस्कस किया उसे समझने का एक और बेहतर तरीका सुनो, द वेसिकल सॉल्यूशन। जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के दौरान टिश्यूज को ब्रेक करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन्स भी ब्रेक हो जाती होंगी। लेकिन सेल चैप्टर में पढ़ाया हुआ फ्लूइड मोजाइक मॉडल अगर आपको याद हो तो समझोगे कि मेम्ब्रेन लिपिड्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी होती है। उनका एक साइड वाटर को पसंद करता है, यानी कि वो हाइड्रोफिलिक है, लेकिन दूसरा साइड वाटर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, मतलब वो हाइड्रोफोबिक है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जब मेम्ब्रेन के ब्रोकन पीसेस वाटर में आते हैं तो ये क्विकली खुद को रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं।
लूज मॉलिक्यूल्स बने रहने के बजाय ये ऑटोमेटिकली स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिसे हम वेसिकल्स कहते हैं। इन्हें ऐसे समझो जैसे मेम्ब्रेन से बने टाइनी बबल्स। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। हाँ, ये वेसिकल्स इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल से काफी बड़े होते हैं, इसीलिए केमिकल एनालिसिस से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ये पास नहीं हो पाते। रिजल्ट ये होता है कि ये एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन में ट्रैप हो जाएगा, बिल्कुल बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरह। तो हुई ना सॉल्व। यार, लिपिड्स की फैमिली को भी तो समझो। बिल्कुल एक फैमिली की तरह यहां भी उसके 3 छोटे बच्चे या भाई दिखाई देते हैं। सबसे पहले आता है आपका सिंपल लिपिड। ये बेसिक टाइप के लिपिड्स होते हैं जिनमें मेनली फैट्स और ऑयल्स आएंगे। देयर मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ एनर्जी एंड बॉडी को इंसुलेशन एज वेल एज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना। दूसरा ग्रुप है कंपाउंड लिपिड्स का। इन लिपिड्स में लिपिड के साथ कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपका फॉस्फेट या मे बी इवन द कार्बोहाइड्रेट्स। जरा एग्जांपल सुनो। फॉस्फोलिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन का मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। यही मॉलिक्यूल्स लिपिड बायलेयर बनाते हैं जो सेल को प्रोटेक्ट भी करेंगे। एंड जो आखिरी तीसरा ग्रुप है वो है डिराइव्ड लिपिड्स का। ये वो लिपिड्स होते हैं जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स के ब्रेकडाउन से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स और इवन आपका कोलेस्ट्रॉल। इनका रोल हार्मोन प्रोडक्शन और सेल फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स विच आर बेसिक फैट्स एंड ऑयल्स। दूसरा कंपाउंड लिपिड्स जिसमें लिपिड्स के साथ साथ एक एक्स्ट्रा ग्रुप भी जुड़ चुका है। एंड तीसरा आप लिपिड्स जिसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जैसे कि फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉइड्स होंगे। इसी तरह लिपिड्स एक फैमिली है जो ऑर्गेनाइज्ड है, जहां हर ग्रुप का स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग होगा। समझे? एक फैटी एसिड को अगर मैं सिंपल तरीके से देखूं तो उसके 2 पार्ट्स दिखेंगे। एक है उसका हेड एंड दूसरा है उसका टेल। हेड जो एक्चुअली एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, विच इज द पार्ट ऑफ अ पोलर नेचर, मतलब वाटर को अट्रैक्ट करने वाला। इसी वजह से इसे हाइड्रोफिलिक हेड भी बोला गया है। लेकिन जो दूसरा टेल है, इट्स बेसिकली अ हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब आपका आर ग्रुप। ये चेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनी होती है। दिस इज बेसिकली द नॉन पोलर एंड, मतलब जो पानी को पसंद नहीं करता, इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिक टेल भी बोला गया। हाँ, डुअल नेचर तो है यारा, लेकिन यही नेचर फैटी एसिड्स को स्पेशल बना रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स नहीं होते। कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इसी वजह से उनकी हाइड्रोकार्बन चेन बिल्कुल स्ट्रेट और रिजिड है। इनकी पैकेजिंग भी टाइट है, तो ये फैट्स रूम टेम्परेचर बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में ही रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बटर या फिर एनिमल फैट्स। एक टिपिकल एग्जाम्पल जो आपके नीट में आएगा वो है पैल्मिटिक एसिड। It contains 16 carbons. So simple words में, saturated fatty acids have no double bonds, have a straight hydrocarbon chain, are tightly packed and are solid at room temperatures. लेकिन जो unsaturated fatty acids है, simple language में ऐसे फैट्स होते हैं जिनके कार्बन चेन में डबल बॉन्ड्स है। जहां डबल बॉन्ड होता है वहां चेन सीधी नहीं रहती यारा, वहां एक किंक या एक बेंड आ जाता है। क्या आप ये रेड एरो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? और जब मॉलिक्यूल्स परफेक्टली स्ट्रेट ना होना तो वो टाइट पैक भी नहीं हो पाते। इसी वजह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर यूजुअली लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर्स, जैसे कि आपके वेजिटेबल ऑयल्स। बच्चा बहुत प्यार से एग्जाम्पल को सुनना। दिस इज एराकिडोनिक एसिड। इस मॉलिक्यूल में 20 कार्बन एटम्स का प्रेजेंस देखा गया एंड मल्टीपल डबल बॉन्ड्स भी है। अब फैट मॉलिक्यूल के एक और इंपॉर्टेंट हीरो से मिलते हैं, इसे कहा ग्लिसरॉल। इसको हम कहते हैं द कनेक्टिव बैकबोन, मतलब ये पूरे फैट मॉलिक्यूल का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, साइंटिफिकली इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। इमेजिन करो, ग्लिसरॉल एक 3 पिन चार्जिंग सॉकेट की तरह है।
और जो फैटी एसिड्स है ना, वो उस सॉकेट में प्लग होने वाले वायर्स की तरह है। जब 3 फैटी एसिड चेन्स ग्लिसरॉल से अटैच हो जाती है, तब बन जाता है आपका ट्राइग्लिसराइड, जो फैट्स का एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है। मतलब ग्लिसरॉल के बिना फैटी एसिड्स बस सिंगल प्लेयर्स है, लेकिन जब यही ग्लिसरॉल के साथ मिल जाए, जुड़ जाए, तो वो बन जाते हैं एक फुल फैट टीम। अच्छा, अब देखते हैं लिपिड वर्ड का एक और पॉपुलर सा मॉलिक्यूल, आपके ट्राइग्लिसराइड्स। सिंपल फॉर्मूला याद रखना, हाँ, 1 molecule of glycerol plus 3 fatty acids together forms a triglyceride। डायग्राम में आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड पर ग्लिसरॉल बोन है, लेकिन जो राइट साइड पर 3 लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स है, वो उनसे अटैच हो रही है। यही ट्राइग्लिसराइड फैट्स और ऑयल्स दोनों बना सकते हैं। सो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड एक फैमिली फोटो की तरह है। ग्लिसरॉल उनका पेरेंट है और फैटी एसिड्स उनके 3 छोटे छोटे बच्चे। शेर बच्चों, तुमसे एक सवाल पूछूं। बटर फ्रिज में सॉलिड है, लेकिन कुकिंग ऑयल लिक्विड ही क्यों रहता है यारा? उत्तर लपलंय त्यांच्या केमिकल स्ट्रक्चर मध्ये। लेफ्ट साइड पर जो आप देख रहे हैं वो फैट्स है, विच आर मोस्टली मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनकी चेन्स बिल्कुल स्ट्रेट होती है, जैसे कि क्राउडेड मेट्रो में लोग बिल्कुल पास पास खड़े हो। और जब मॉलिक्यूल्स इतने टाइट पैक हो जाते हैं ना, तो उन्हें मेल्ट होने के लिए ज्यादा हीट भी चाहिए होगी। इसीलिए फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड रह जाते हैं। अब राइट साइड देखना, ये मोस्टली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं। इन फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स है, जो चेन में बेंड्स भी बनाएंगे। जब चेन टेढ़ी मेढ़ी हो, तो मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली पैक नहीं हो पाएंगे ना। रिजल्ट क्या हुआ? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ऑयल। सो अब कंसेप्ट को थोड़ा और अपग्रेड करें, देखते हैं आपके कंपाउंड लिपिड्स को। सोचो आपके पास एक सिंपल लिपिड है, मे बी ट्राइग्लिसराइड। इसमें बैकबोन ग्लिसरॉल है और उसके साथ 3 फैटी एसिड चेन्स भी अटैच्ड है ना? आता साइंटिस्ट क्या करता? 3 पैकी एक फैटी एसिड चेन को हटाकर उसकी जगह कोई नया केमिकल ग्रुप ऐड कर देते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रुप या मे बी आपका शुगर ग्रुप। बस यही से सिंपल लिपिड का अपग्रेड हो जाता है और बन जाता है हमारा कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड बिल्कुल उस फ्रेंड की तरह है जो 2 ग्रुप्स में एडजस्ट कर लेता है। एक साइड वाटर लवर और दूसरी साइड फैट लवर। इसीलिए ये मॉलिक्यूल बायोलॉजी का परफेक्ट मेडिएटर बन गया है। अब बात करने वाले हैं एक ऐसे मॉलिक्यूल की जो हर सेल की सिक्योरिटी गेट बन रहा है। अगर सेल एक घर है तो उसका गेट और बाउंड्री बनाता है आपका फॉस्फोलिपिड। इस मॉलिक्यूल के 2 साइड्स है ना, एक साइड हाइड्रोफिलिक हेड था। इस हेड के अंदर मेनली आपका फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट है, जो इसको वाटर फ्रेंडली बना देता है। लेकिन जो दूसरी साइड आपकी हाइड्रोफोबिक टेल्स की है, वो पानी से दूर रहना पसंद करता है। दिस डुअल नेचर गिव लिपिड्स एन एम्फीपैथिक नेचर। एक डबल लेयर स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऐसे ही बनता है। ऐसा ही एक फेमस फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है आपका लेसिथिन, which is commonly found in the cell membrane. Oh, ग्लाइकोलिपिड्स, ब्रेन और नर्व्स का एक स्पेशल लिपिड। जब एक लिपिड मॉलिक्यूल के साथ शुगर अटैच हो जाता है, तब उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। हाँ, अब बात करते हैं इसके स्टार प्लेयर की। ग्लाइकोलिपिड्स का एक फेमस एग्जाम्पल है सेरिब्रोसाइड, जो स्पेशली ब्रेन और नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। This forms a protective covering known as myelin sheath. myelin sheath क्या करती है? अरे भाई, ये नर्व जैसे इलेक्ट्रिक वायर की प्लास्टिक इंसुलेशन है ना, जो नर्व सिग्नल को बहुत फास्ट ट्रैवल करवाती है। शायद इसी वजह से ग्लाइकोलिपिड्स ब्रेन के व्हाइट मैटर में लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं। लिपिड्स की दुनिया में एक कैटेगरी ऐसी है जो पूरी विजुअल रोल्स को ब्रेक कर देती है, वो है हमारे डिराइव्ड लिपिड्स। नॉर्मली लिपिड्स में आपको लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स दिखती है,
लेकिन डिराइव्ड लिपिड्स में स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ चेन्स की जगह होते हैं रिजिड रिंग स्ट्रक्चर्स, जिसे हमने कहा स्टेरॉइड न्यूक्लियस। ये एक्चुअली 4 फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग्स से बने होते हैं, यानी 4 रिंग्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, जो मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्ग और रिजिड शेप प्रोवाइड कर देंगी। और इस रिंग स्ट्रक्चर के साथ यूजुअली एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन भी अटैच्ड होती है। स्टेरॉल्स तो सुना होगा ना बेटा। स्टेरॉल्स डिराइव्ड लिपिड्स का एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो सेल्स और हार्मोन्स में इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं। इसीलिए जब भी आप स्टेरॉइड स्ट्रक्चर को देखो, एक सिंपल ट्रिक याद रखना। नॉर्मल लिपिड्स आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स, लेकिन डिराइव्ड लिपिड्स आर 4 फ्यूज्ड रिंग्स व्हिच आर आल्सो नोन एज योर स्टेरॉइड न्यूक्लियस। यानी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट, बट फंक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। स्टेरॉल्स वैसे तो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में मिलते हैं, लेकिन उनके एग्जाम्पल्स डिफरेंट है। चलिए पहले एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल में सबसे फेमस स्टेरॉल है कोलेस्ट्रॉल। हाँ, मुझे पता है नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल सुनकर हमें डर ही लगता है, लेकिन एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। कोलेस्ट्रॉल से बॉडी में इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसे कि मे बी दी टेस्टोस्टेरोन, जो एक मेल सेक्स हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, एंड विटामिन डी, जो बोन्स और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बढ़ते हैं प्लांट्स की तरफ। प्लांट में स्टेरॉल्स को कहते हैं फाइटोस्टेरॉल्स। फाइटो का मतलब है प्लांट्स। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है डायोस्कोरा प्लांट, जिसे कॉमनली याम प्लांट या उसके रूट्स की वजह से याम रूट भी कहा जाता है। इसी प्लांट से मिलता है डायोस्जिनिन। दिस इज यूज्ड एज अ बर्थ कंट्रोल पिल। चलिए लिपिड्स के 3 इंपॉर्टेंट रोल्स को सिंपल एग्जांपल से समझाती हूं। सबसे पहला रोल है रिजर्व बैटरी, मतलब हाई कैलोरी एनर्जी का स्टोरेज। एनिमल्स में फैट्स एडिपोसाइट्स, मतलब ही आपके एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है, और प्लांट्स में लिपिड्स मोस्टली सीड्स में स्टोर होते हैं, ताकि जब सीड जर्मिनेट हो तो एम्ब्रियो को एनर्जी मिल सके। दूसरा रोल है जैसे कि थर्मल ब्लैंकेट। हमारे स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस फैट्स प्रेजेंट है, which acts as an insulator. And तीसरा और इंटरेस्टिंग रोल है उनका इंटरनल एयर बैग की तरह काम करना। बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि मे बी आपके किडनीज एंड हार्ट को सराउंड करवाते हैं फैट डिपॉजिट्स। This provides a physical cushioning which may absorb the mechanical shocks and protects it from the mechanical injuries. तो शॉर्ट में ये हुआ ना कि लिपिड्स आर बायोलॉजिकल मल्टीटास्कर्स। यारा उम्मीद है एनसीईआरटी बेस्ड लिपिड्स के कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हो तो कमेंट करके जरूर बताना लिपिड्स आर मल्टीटास्कर्स। बेटा बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे, इस बार न्यूक्लिक एसिड्स के साथ। तब तक कीप क्वेश्चनिंग एंड बी एक्सप्लोरेटिव मेरी शेरों। टेक केयर, बाय। Thanks for watching. If you found this helpful, make sure you subscribe for clear, powerful learning with Concept Corner. Zero fluff, only facts.